आई एम ऑडिबल, साउंड परफेक्ट है या नहीं? यस। हेलो। हाँ बेटा, आई एम ऑडिबल। अनामिक बेटा, साउंड परफेक्ट है क्या? हाय बेटा, हेलो 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 हेलो। यस सर, ओके, इसका मतलब साउंड ठीक है। तो देखो, आज फटाफट मैं रिवीजन कराता हूँ, ठीक है? पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज क्लियर है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप फटाफट रिस्पॉन्स देना, ठीक है? एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट आना ही आना है, ठीक है? कहाँ से आना है? हाँ, डिसीज से, ठीक है? कॉमन डिसीज से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है? इम्यूनिटी से एक क्वेश्चन पक्का है, और उधर ड्रग से एक क्वेश्चन पक्का है। क्लियर है? तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता है। हेलो बेटा, हर्षदीप, आशीष चौधरी, ओके ओके ओके। सर आई हैव हग बैकलॉग, जिसका बैकलॉग ज़्यादा है उसके लिए सबसे बेहतरीन है स्मार्ट वन शॉट, ठीक है? आप वो कर लो। और जिसको रिवीजन करना है उसके लिए महा मैराथन हम लोग संडे से स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे को मेरा सेशन लगा हुआ है ऑलरेडी इवनिंग में 5 बजे, जिसमें लगभग लगभग पूरा मैं ह्यूमन फिजियो कराने वाला हूँ। क्लियर है? हाँ, मंडे को पूरा ह्यूमन फिजियो, ठीक है? यस। और साथ में सारे ह्यूमन फिजियो के मैं जितने भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे करा दूंगा मैं। हाँ बेटा, वो श्योर शॉट 500 क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, ठीक है? आप वो देख लेना एक बार। और मतलब सारे नहीं है, 7 फेजेस में है, तो पहली फेज डाल दी है आज, दूसरी फेज कल गिरेगी, ठीक है? तो उनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं महा मैराथन में सॉल्व करा दूंगा। ओके ओके। अगर टेस्ट बेटा आपके 600 प्लस आ रहे हैं तो उसको 650 पहुंचाओ, धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं। एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ोगे दिक्कत आएगी, ठीक है? एनसीईआरटी डीप लाइन देखने के बाद पढ़ोगे मजा आएगा, समझे? हाँ, एनसीईआरटी देखने के बाद अच्छा लगेगा आपको, मतलब धीरे धीरे। तो मैं ये नहीं कह रहा आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है? धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो। अगर 555 आ रहे हैं तो धीरे से टारगेट बनाओ 570 का, फिर धीरे धीरे ऊपर 600 पहुंचाओ। हाँ, और उसको फिर और ऊपर लेकर के जाओ, ठीक है? हाँ, अगर 670 आ रहे हैं बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है? इसको मेंटेन रखो बस। यस, मेंटेन रखो। जतिन बेटा, जतिन, मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको, ठीक है? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट तेजी से, ठीक है? तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जिसमें जहां से क्वेश्चन आएगा वहां से मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ ऐसी कौन सा पैथोजन है, ठीक है? वो कौन सा पैथोजन है जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन करता है? यस, इंटेस्टाइनल परफोरेशन करता है, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। यस, उस पैथोजन का नाम बताओ। साल्मोनेला टाइफी, यस, टाइफाइड कॉजिंग एजेंट है। यस। और एक लेडी थी जिसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है? मैरी मेलन, यस, मैरी मेलन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है? मैं सिम्टम आपको दूंगा, तो मैं गैस करना है इसका पैथोजन कौन सा होगा, ठीक है? फिर डिसीज की बात करेंगे, समझे? हाँ, उसके बाद डिसीज की बात करेंगे। अच्छा, मैं तुमसे अगर कहूँ आर्म्स पिट में जो आपके आर्म्स पिट होते हैं, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड, इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है, ये किस पैथोजन की वजह से होते हैं? एक्सिलरी लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट। प्लेग, प्लेग पैथोजन नहीं है, यर्सीनिया पेस्टिस। नो नो नो, यर्सीनिया पेस्टिस। बाउचेरिया बैनक्राफ्टी बॉडी के लोअर पार्ट में जो लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ इन्फ्लामेशन करता है। यस, ठीक है, बाउचेरिया के केस में मैंने क्या बोला? एक्सिलरी लिम्फ नोड का इनलार्ज हो जाना, जो आर्म पिट्स में होते हैं, ठीक है?
ये होता है प्लेग डिसऑर्डर, जिसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। पैथोजन पूछा था मैंने आपसे, तो पैथोजन क्या होगा? यर्सीनिया पेस्टिस। अच्छा, यर्सीनिया पेस्टिस को ट्रांसफर करने वाला एक वेक्टर होता है, वेक्टर का नाम बताओ फटाफट। वेक्टर का नाम होता है जिनोप्सेला चियोप्सिस। यार थोड़ा फास्ट रखो। यस, ब्लैक डेथ, जिनोप्सेला चियोप्सिस, ठीक है। अच्छा, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, ठीक है। इन तीनों के केस के अंदर हमने एक वैक्सीन बनाई थी। तो इस वैक्सीन के अंदर उस बैक्टीरिया के एंटीजेंस होते हैं या टॉक्सॉइड होते हैं, मतलब टॉक्सिन्स होते हैं, जिसको इनएक्टिव करके हम टॉक्सॉइड बोलते हैं। मैं सिर्फ एनसीईआरटी ले रहा हूं, ओनली एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। टॉक्सॉइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। बीच बीच में मैं थोड़ा और भी चीज़ें डिस्कस करूंगा इसके अंदर। अच्छा, ये बताओ वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसके केस में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है लंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से, लंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से, जिसमें नेल्स, ठीक है, लिप्स आपके कह सकते हो मतलब ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं। निमोनिया, यस। और निमोनिया कॉजिंग एजेंट क्या है? निमोनिया कॉजिंग एजेंट, निमोनिया कॉजिंग एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा मत भूलना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। क्लियर है बिल्कुल। विडाल टेस्ट किसके किसके लिए हम करते हैं? विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए भाई, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। यस, टाइफाइड के लिए, ठीक है। अच्छा, हाईली इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसऑर्डर कौन सा होता है? हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कॉजिंग एजेंट क्या है? यस, कॉमन कोल्ड कॉजिंग एजेंट क्या है? राइनो वायरस। फास्ट बेटा फास्ट, राइनो वायरस, हाँ राइनो वायरस। अच्छा, पोलियो, अगर मैं पोलियो की बात करता हूं तो पोलियो कॉजिंग जो वायरस होता है, ठीक है, मेनली उसका इफेक्ट का, अच्छा मैं एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं दे रखा, ठीक है, सिंपल से दे रखा है एनसीईआरटी में। पोलियो कॉजिंग जो वायरस है, ठीक है, पोलियो वायरस ध्यान रखना है आपको, आपके जो नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन कर देता है और जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें स्टिफनेस ला देता है। एक बच्चा 10th क्लास से 11th में आया, बेटा तुझे पढ़ना पड़ेगा, एकदम चेंज हो जाएगा। हाँ, अच्छा, एस्कैरिस, एस्कैरिस एस्कैरियसिस कोस करता है, तो कौन सा? पूरा नाम बताओ। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, यस। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी मैंने बताया हर साल क्वेश्चन आ रहा है बाउचेरिया बैनक्राफ्टी से, जो एलिफेंटिएसिस कॉज करता है। इसको ट्रांसफर करने वाला वेक्टर कौन सा होता है? हर साल क्वेश्चन आ रहा है बाउचेरिया बैनक्राफ्टी, बाउचेरिया बैनक्राफ्टी। इसको ट्रांसफर करने वाला कॉजिंग एजेंट बताओ। क्यूलैक्स, बिल्कुल सही, मेनली क्यूलैक्स, ठीक है, यस, मेनली क्यूलैक्स होता है, एलिफेंटिएसिस कहते हैं, यस। अच्छा, सिंपल सी बताओ, सिंपल सी बात कर रहा हूं, ठीक है। एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन या माइक्रोस्पोरम कौन सी डिसीज कॉज करते हैं? ये फिर से बोल रहा हूं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन कौन सी डिसीज कॉज करते हैं? रिंग वॉर्म, यस, बिल्कुल सही, रिंग वॉर्म। इसको फाइलेरिया वॉर्म, ओ सॉरी, इसको हाँ रिंग वॉर्म, दांत खाद खुजली सुना होगा आपने, यस, रिंग वॉर्म, ठीक है। अच्छा, रिंग वॉर्म जो होता है ना, वो आपके नेल्स, आपकी डेड स्किन, स्कैल्प, ठीक है, इस सब जगह हो सकता है। ये सॉइल से ट्रांसफ़र होता है, यहाँ तक कि किसी का आपने कॉम्ब या उसके क्लॉथ या टॉवल भी यूज़ किए ना, तो अब भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसको भी इन्फेक्शियस फंगल डिसीज़ कह सकते हो आप, ठीक है, हाँ बिल्कुल, तीनों का नाम मत भूल जाना, ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा मलेरिया है, समझना, मलेरिया कॉजिंग एजेंट आप जानते हो प्लाज्मोडियम होता है, ऐसा कौन सा प्लाज्मोडियम है, यस, जो बहुत लीथल होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं इसको, मैलिग्नेंट मलेरिया। जरा बताओ, मैलिग्नेंट किसको कहते हैं? फैल्सीफेरम, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, फैल्सीफेरम क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, कौन सा? फैल्सीफेरम, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फैल्सीफेरम सबसे मैलिग्नेंट होता है। अगर मैं अच्छा तुमसे कहूँ, मलेरिया के केस में जो सिम्टम आते हैं, चिल, फीवर, ठीक है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मतलब आखिर क्या चीज़ रिलीज होती है ब्लड में जिसकी वजह से ये सिम्टम क्रिएट होते हैं? हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स, या सुपर, ठीक है, हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स, यस, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं। अच्छा, अगर मैं प्लाज्मोडियम की बात करता हूँ, लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, ठीक है। इसके प्राइमरी होस्ट में इसकी सेक्सुअल लाइफ होती है, सेक्सुअल लाइफ होती है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल इन केस ऑफ प्राइमरी होस्ट, इन केस ऑफ प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में ऑलवेज सेक्सुअल, सेकेंडरी होस्ट में सेक्सुअल होती है, भूल कैसे गए? प्राइमरी होस्ट में ऑलवेज सेक्सुअल और सेकेंडरी होस्ट के अंदर एसेक्सुअल। प्राइमरी होस्ट कौन होता है जरा बताओ? प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट कौन होगा? प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो, यहां सेक्सुअल होती है, ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल होती है, समझे? हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है इसकी? ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज, प्लाज्मोडियम की ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजाइट्स, एब्सोल्युटली राइट, स्पोरोजाइट्स, स्पोरोजाइट्स इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, ठीक है। ये ध्यान, कौन सी स्टेज जो मॉस्किटो बाइट करता है इन्फेक्टेड पर्सन को तो उसके स्टमक में ट्रांसफर करती है, कौन सी स्टेज जो आगे की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? गैमिटोसाइट्स, यस, गैमिटोसाइट्स। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं अमीवाइसिस, अमीवाइसिस कॉज्ड बाय, शॉर्ट में लिख दो। सर 9th से 10th में आया हूँ नीट के लिए, जो 9th से 10th में आया ना वो 10th का सिलेबस बहुत स्ट्रॉन्ग करे, अच्छे से स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है। और उस बच्चे से कहूँगा अगर तू मतलब बच्चा 10th का स्मार्ट होता है तो मेरे वन शॉट देख ले बेटा, मज़ा आ जाएगा तुझे, ठीक है। या कोई भी सीरीज़, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी डीप लाइन कर ले, तेरे लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यस। अगर मैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका की ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज पूछता हूँ तो इन्फेक्टिव स्टेज बताओ, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। टेट्रा, यस, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, एब्सोल्युटली राइट, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। इसकी पैथोजेनिक फॉर्म कौन सी होती है? पैथोजेनिक फॉर्म, पैथोजेनिक फॉर्म, पैथोजेनिक फॉर्म, ये थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ, ये तुमसे देखूँ तुम्हें याद है नहीं याद है। मैग्ना या माइन्यूटा? और तुम्हें बता दूँ माइन्यूटा नॉन पैथोजेनिक होती है, मैग्ना पैथोजेनिक होती है, और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था ये पूछा गया था नीट के अंदर कि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो टिश्यू के किस टाइप की चीज़ों को इंटेक करता है? ऑप्शन में था आरबीसी, ठीक है, आरबीसी इंटेक कर सकता है, डब्ल्यूबीसी करता है, और टिश्यू जो इंटेस्टाइनल टिश्यू होते हैं ना उनको भी अपने अंदर इंटेक कर लेता है, ठीक है, यस। फ्लास्क से अल्सर बन जाते हैं, यस। बस इतना ही याद रख लो, सफिशिएंट है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में ध्यान रखना है आपको। हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ बेटा इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूँ, यस, इम्यूनिटी की, मैं तुमसे बस मैं सिम्टम दूंगा, तुम्हें रिस्पॉन्स देना है। तुमसे कहूँ अगर बेटा मैं आपके स्टमक में जो HCl होता है वो प्राइमरी इम्यूनिटी, सॉरी, वो इन्नेट इम्यूनिटी में आता है एक्वायर्ड में, और इन्नेट में भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस? प्लाज्मोडियम की साइकिल तो सिंपल है बेटा। अगर प्लाज्मोडियम की मैं साइकिल की बात करूं तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखनी है आपको, मैं सुन ले एक बार बता देता हूं। इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम की क्या होती है? स्पोरोजॉइट, जो कहाँ एंटर करता है? लिवर में, लिवर में जाकर के साइजोगोनी करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, ठीक है, यस। एक स्पोरोजॉइट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है,
1000 क्रप्टोजॉइट्स या क्रप्टोमीरोजॉइट्स बनते हैं। वो लीवर में कंटिन्यू साइकिल चलाते हैं, इसको प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल बोलते हैं, जिससे इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर ये मीरोजॉइट्स आरबीसी में एंटर करते हैं और आरबीसी में इरेथ्रोसिटिक साइकिल को रन करते हैं। ठीक है, हाँ, इरेथ्रोसिटिक साइकिल, और इरेथ्रोसिटिक साइकिल के थ्रू अगेन मीरोजॉइट्स या क्रिप्टोजॉइट्स बनते हैं, पर नंबर कम होता है, और साथ में हीमोग्लोबिन को इनटेक करके ये हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, जो कह सकते हो हर 3 दिन बाद चौथे दिन या हर 2 दिन बाद तीसरे दिन ये साइकिल कंप्लीट होती है और फीवर रिपीट होता है। हर 2 दिन बाद तीसरे दिन टर्शरी मलेरिया होगा और हर 3 दिन बाद चौथे दिन फीवर आ रहा है तो क्वार्टेन मलेरिया होगा। समझे? हाँ, तो ये कंटिन्यू इरेथ्रोसिटिक साइकिल चलती है। अब इरेथ्रोसिटिक साइकिल के दौरान मैंने बताया था कुछ कह सकते हो यहाँ पर गैमिटोसाइट्स बनते हैं जो फर्दर साइकिल लेके नहीं जाते। अगर ये गैमिटोसाइट, क्योंकि आगे गैमीट का फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पर होता है जो ह्यूमन में तो होता नहीं है, तो एक ही मीडिएटर है मॉस्किटो। ठीक है, अगर मॉस्किटो बाइट करता है तो सारी स्टेज उसके स्टमक में जाएंगी, सब डाइजेस्ट हो जाएंगी एक्सेप्ट गैमिटोसाइट। ये वहां जाकर के मेल और फीमेल गैमीट बनाते हैं। देन अगेन फर्टिलाइजेशन होगा स्टमक के अंदर, जायगोट बनेगा, जायगोट मोटाइल होगा जो ऊकाइनिट कहलाता है, और स्टमक की वॉल में एंटर करके ये ऊसिस्ट बना लेगा। यस, ऊसिस्ट, समझे? हाँ, ऊसिस्ट बना लेगा, और ऊसिस्ट में अगेन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मियोटिक डिवीजन होगी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन आएगी, और अगेन ढेर सारे स्पोरोजॉइट्स बनेंगे जो सलाइवरी ग्लैंड में एंटर करके अगेन हेल्दी ह्यूमन के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझे? खुश? तुमने कहा पूरी साइकिल करा दो, मैंने करा दी। जो तुम कहोगे मैं कराता जाऊंगा। ठीक है, हाँ, चलो अब मैं इम्यूनिटी की बात करता हूँ। इम्यूनिटी की बात करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट जो बर्थ से है, इसको 2 लाइन में डिवाइड किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो अगर मैं तुमसे कहूँ बेटा, स्टमक के अंदर जो HCl होता है, टीयर्स, सलाइवा, ठीक है, जिसमें लाइसोजाइम होता है, ये फिजिकल बैरियर में आते हैं या फिजियोलॉजिकल बैरियर में? फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में तो आपकी स्किन आएगी, आपका म्यूकस मेम्ब्रेन आएगी। ठीक है, अच्छा, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं, एक्वायर्ड में आते हैं? जरा बताओ, इंटरफेरॉन इन्नेट में आएंगे, एक्वायर्ड में? इंटरफेरॉन इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है? इंटरफेरॉन इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इंटरफेरॉन प्रोटीन्स होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं और नॉन इन्फेक्टिव सेल को प्रोटेक्ट करते हैं वायरस के इन्फेक्शन से। समझे? स्पीसीज स्पेसिफिक, यस, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं पर वायरस स्पेसिफिक नहीं होते। यस, वायरस स्पेसिफिक नहीं होते। क्वेश्चन आएगा इंटरफेरॉन के ऊपर। हाँ, क्वेश्चन आता है भाई इसके ऊपर। ठीक है, इंटरफेरॉन का क्वेश्चन आएगा। यस, इंटरफेरॉन एक तरीके से साइटोकाइंस है, इम्यून सेल मैसेंजर कह सकते हो इनको। ठीक है, हाँ, इम्यून सेल मैसेंजर्स। अच्छा, अगर तुमसे कहूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। इसमें 2 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, समझना मेरी बात। अरे सॉरी, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर 2 टाइप के सेलुलर रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एनामिनेस्टिक इफेक्ट प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में होता है। एनामिनेस्टिक इफेक्ट प्राइमरी में देखने को मिलेगा, सेकेंडरी में? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स? सेकेंडरी, यस। ठीक है, IgG का तेजी से बढ़ना एनामिनेस्टिक इफेक्ट कहलाता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी में से हाई इंटेंसिटी किसकी होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी? हाई इंटेंसिटी। मेमोरी सेल का इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी या सेकेंडरी? मेमोरी सेल का इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जल्दीबाजी मत करना। अगर मैं तुमसे कहूं 2 हैवी चेन के बीच में, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 2 हैवी चेन के बीच में नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बताओ,
नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू हैवी चेन, ना 16 नहीं होंगे। बिल्कुल सही, कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, 2, ओनली 2। बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन तब भी बोलोगे 2, बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन तब भी बोलोगे 2। हाँ, टोटल पूछेगा तो बोलोगे 16, नहीं तो नहीं। हाँ, यस, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी का नेचर क्या होगा, किस नेचर की होती है? मतलब कार्बोहाइड्रेट नेचर की होती है, लिपिड नेचर की होती है, किस नेचर की होती है? ग्लाइकोप्रोटीन, यस, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। अच्छा, इनमें से जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं बेटा, इसमें एंटीजन एन टर्मिनस से बाइंड करता है या सी टर्मिनस से बाइंड करता है? बाइंडिंग ऑफ एंटीजन विद एन टर्मिनस या सी टर्मिनस? एन टर्मिनस, यस 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 यस, ठीक है। सीरम में सबसे ज्यादा कौन से एंटीबॉडी होते हैं, जरा बताओ, सीरम में सबसे ज्यादा कौन से एंटीबॉडी होते हैं? सीरम में सबसे ज्यादा मिलने वाले एंटीबॉडी, आईजीए नहीं होते भाई, आईजीजी। जो आईजी लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, 80%, आईजीजी। अच्छा, अगर आपसे कहूं मदर के मिल्क कोलेस्ट्रम में कौन से एंटीबॉडी होते हैं जो बॉडी सीक्रेशन में मिलते हैं? मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसमें एंटीबॉडी होता है, कौन से होंगे? यस, आईजीए, बिल्कुल बिल्कुल सही, आईजीए। अच्छा, किसी एक ड्रग का नाम बताओ जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर दी जाती है इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए। हाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर यूज होती है इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, एक ऐसी ड्रग का नाम बताओ। साइक्लोस्पोरिन, बहुत सही। कॉर्टिसोल भी कह सकते हो, साइक्लोस्पोरिन भी कह सकते हो। अच्छा, तुम्हें याद होगा प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सॉरी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव पैसिव में से अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करता हूं, वैक्सीनेशन किस में आता है, एक्टिव में या पैसिव में? और एक्टिव या पैसिव में से भी नेचुरल या आर्टिफिशियल? वैक्सीनेशन, ऑल वैक्सीनेशन पैसिव में थोड़ी ना आते हैं, वैक्सीनेशन एक्टिव में आते हैं। एक्टिव में नेचुरल या आर्टिफिशियल? एक्टिव आर्टिफिशियल, पूरा बोलो, एक्टिव आर्टिफिशियल। एंटीवेनम, एंटीवेनम एक्टिव में आएगा पैसिव में आएगा? और नेचुरल में आएगा या आर्टिफिशियल में आएगा? एंटीवेनम इंजेक्शन जो स्नेक बाइट के टाइम पे दिया जाता है, पैसिव में आएगा और आर्टिफिशियल में आएगा, बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अगर मैं मदर को कोई इंजेक्शन लगाता हूं और जो एंटीबॉडी बनते हैं जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में चले जाते हैं, ये किस टाइप की इम्यूनिटी हुई, एक्टिव या पैसिव, नेचुरल या आर्टिफिशियल? कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो गलत हुआ क्यों, कहाँ वीक है पॉइंट। पैसिव इम्यूनिटी हुई, नेचुरल हुई, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा है ना। हाँ, ऐसी मदर के मिल्क के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी नेचुरल इन्फेक्शन होते हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है और नेचुरल होती है। यस, बस मुझे इतना बता दो, टॉक्सॉइड फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में आते हैं, सेकंड जनरेशन वैक्सीन में आते हैं? टॉक्सॉइड, ड्रग पे आ रहा हूं, ड्रग तो लास्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा। यस, सेकंड जनरेशन वैक्सीन में, यस, सेकंड जनरेशन वैक्सीन में, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई एक वैक्सीन का नाम बताओ जो सेकंड जनरेशन में आती है। आरडीटी क्वेश्चन आया हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई एक वैक्सीन का नाम बताओ जो सेकंड जनरेशन के अंदर आती है। यस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, बिल्कुल सही। देखो एनसीईआरटी में भी हेपेटाइटिस बी सेकंड जनरेशन में लिखी हुई है, ये थर्ड जनरेशन में भी बन चुकी है, बट अभी आपको सेकंड जनरेशन ही याद रखना है। अच्छा, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिंदगी के 2 बूंद जिंदगी के, ये किल्ड वैक्सीन है
या लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है? यस, पोलियो वैक्सीन है। किल्ड है, लाइव, लाइव है, बिल्कुल सही, लाइव एट्यूनेट, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। ध्यान रखना है, जो 2 बूंद जिंदगी के होते हैं उसकी बात चल रही है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये टोटल लिम्फोसिट टिश्यू का कितना % बनाते हैं? माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू टोटल लिम्फोसिट टिश्यू का कितना % बनाएंगे? यस, 50%, सही है, बिल्कुल नीट में आया वो क्वेश्चन है, 50%, 50%। अच्छा जी, एक चीज बताओ मुझे जरा, अगर मैं तुमसे कहूं जब तक ट्यूमर कैप्सूल के अंदर है, इसको हम बिनाइन ट्यूमर बोलेंगे। हाँ, और इस बिनाइन ट्यूमर को बनाने वाली सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हाँ, इस बिनाइन ट्यूमर को बनाने वाली छोटी छोटी सेल्स का एक नाम दे रखा है एनसीईआरटी में। बेटा एक बार में कितनी चीज़ें देखूंगा, मैसेज देख तो रहा हूँ, पर इतने सारे मैसेज तुम भेजते हो ना। प्रोटो ऑन्कोजीन, नहीं, एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है नियोप्लास्टिक सेल, नियोप्लास्टिक सेल, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, नियोप्लास्टिक सेल। और बिनाइन ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे? नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म, ठीक है, हाँ, नियोप्लाज्म। अगर कैप्सूल रप्चर होता है तो ये नियोप्लास्टिक सेल स्प्रेड कर जाते हैं पूरे ब्लड के अंदर, इसके लिए एक टर्म यूज करती है एनसीईआरटी, स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग को हम क्या बोलेंगे? ब्लड में फैल जाना, स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग के लिए एक टर्म आता है मेटास्टैसिस। यस, कंफ्यूज मत करना, मेटास्टैसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामेरिज्म। मेटास्टैसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामेरिज्म, क्लियर है बिल्कुल, इनमें कंफ्यूजन नहीं करना, सब अलग अलग चीज़ें हैं। मेटास्टैसिस बोलोगे, ठीक है। और फैलने को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडिंग। मेटास्टैसिस आ जाती है ना, आप उसको नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर नहीं बोलेंगे, इसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे। मैलिग्नेंसी आ गई, स्प्रेडिंग हो गई, मैलिग्नेंसी आ गई। यस, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट, बिल्कुल सही, मैलिग्नेंट टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई। हाँ, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कोई एक ऐसा फिजिकल एजेंट बताओ, फिजिकल कैसे, तो फिजिकल कार्सिनोजन, फिजिकल कार्सिनोजन का एग्जांपल बताओ। कौन कौन से ऐसे कार्सिनोजन है, कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट, जो फिजिकल कार्सिनोजन में काउंट होते हैं? फिजिकल कार्सिनोजन, यस, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, बिल्कुल सही। जिसमें यूवी रेज की बात करूंगा तो नॉन आयोनिक रेडिएशन है, और एक्स रेज गामा रेज की बात करता हूं तो ये आयोनिक रेडिएशन है, ऐसा पूछा जा सकता है। समझ में आया? हाँ, आयोनिक, नॉन आयोनिक। सबसे सेफ टेक्निक कौन सी है जरा बताओ, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सेफ टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर, जिसमें हम एक्सरेज यूज नहीं करते, एमआरआई। यस, सेफेस्ट टेक्निक पे क्वेश्चन आया हुआ है, एमआरआई, ठीक है, बिल्कुल सही, एमआरआई। हाँ, एमआरआई बिल्कुल सही। अच्छा, पहला एड्स का केस हमें कब देखने को मिला था, याद है तुम्हें क्या? पहला एड्स का केस कब रिपोर्ट हुआ था? तो देखिए तुम्हें याद है या नहीं याद है, फर्स्ट एड्स का केस कब रिपोर्ट हुआ था? 84 नहीं है, 1981। यस, 1981 में पहला एड्स का केस 1981 में, जिसमें कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा, लगभग मोर देन 25 मिलियन पीपल्स की डेथ हुई थी। यस, एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तुम्हें उस वायरस का स्ट्रक्चर पता होगा एड्स का। अगर मैं तुमसे पूछूं एड्स वायरस का वो कौन सा प्रोटीन है जो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा प्रोटीन है जो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स का? यस, ग्लाइकोप्रोटीन 120 रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन ऑफ, यस, एड्स वायरस। अच्छा, एड्स वायरस का इन्फेक्शन किन सेल्स में होता है? आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा?
सेल्स में वो कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं वायरस की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्स के पास कौन से प्रोटीन होते हैं भाई? CD4 रिसेप्टर, यस। अब कुछ बच्चों ने बोला सही, CD4 रिसेप्टर, CD4। तो एक्चुअल में वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन 120 और सेल का CD4 रिसेप्टर जब मिलते हैं तभी ये इन्फेक्शन पॉसिबल है। और CD4 रिसेप्टर किन किन सेलों में होते हैं, जरा बताओ, किन सेलों में CD4 रिसेप्टर होंगे? दो ही, एक मैक्रोफेज और एक लिम्फोसाइट, यस। इनमें से किस सेल को हम फैक्ट्री ऑफ HIV बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ HIV, मैक्रोफेज, बिल्कुल सही, मैक्रोफेज फैक्ट्री ऑफ HIV, ठीक है। अच्छा, एड्स वायरस रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब है RNA वायरस है, ठीक है, RNA वायरस है। इसमें RNA के 1 मॉलिक्यूल होता है या 2 मॉलिक्यूल होते हैं? RNA के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 1 या 2? 2, यस, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अच्छा, एड्स में कई टाइप के एंजाइम होते हैं। ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो वायरस के डीएनए को होस्ट डीएनए के संग जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है? ऐसा एंजाइम का नाम बताओ। इंटीग्रेज, इंटीग्रेज जोड़ने का काम करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो क्या काम करेगा? आरएनए से डीएनए बनाएगा। फिर डीएनए को होस्ट डीएनए से जोड़ने का काम कौन करेगा? इंटीग्रेज। और प्रोटीन के कैप्सूल को फोड़ने का काम करेगा प्रोटीएज। तो तीन ही तो एंजाइम होते हैं। यस। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ एड्स केस में जो पूछा जाता है अक्सर बहुत सारे एग्जाम में, एड्स की डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए टेस्ट का नाम बताओ। रास, रास इसके थोड़ा बताएंगे आगे। अलाइजा। तो कन्फर्मेसी टेस्ट कौन सा होता है? कन्फर्मेसी टेस्ट, एड्स का कन्फर्मेसी टेस्ट। कन्फर्मेसी, अलाइजा तो स्क्रीनिंग के लिए हो गया, डायग्नोसिस के लिए हो गया। बैस्टन ब्लॉटिंग, बिल्कुल सही, बैस्टन ब्लॉटिंग कन्फर्मेसी टेस्ट है। अच्छा, कोई एक एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यस, जो एड्स के कंट्रोल पर काम कर रही है, अवेयर कर रही है लोगों को, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। एक ये देखा होगा कई भी क्रिकेटर इस तरीके से सिंबल बना लेते हैं। नैको, यस, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नैको। इस पर क्वेश्चन आया भाई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नैको। अच्छा, अगर मैं ड्रग्स की बात करता हूं, एक तो होती है साइकोट्रॉपिक, एक होती है साइकेडेलिक, याद हो तुम्हें, ठीक है। इसमें LSD साइकोट्रॉपिक में आती है, साइकेडेलिक में आती है? LSD। साइकोट्रॉपिक होगी, साइकेडेलिक होगी? साइकेडेलिक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, बेंजो डायजेपैन, जिसको वेलम भी बोलते हैं, और बार्बिट्यूरेट, ये दो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये क्या है? बेंजो डायजेपैन, बार्बिट्यूरेट क्या है बेटा? साइकोट्रॉपिक ड्रग तो हैं, बिल्कुल सही। साइकोट्रॉपिक में भी ट्रैंकुलाइजर होते हैं, ओपियोइड्स होते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं, क्या बोलेंगे इनको? ट्रैंकुलाइजर, यस। बेंजोडायजेपिन, बार्बिट्यूरेट ट्रैंकुलाइजर है। ये आपके ब्रेन के अंदर गाबा के लेवल को बढ़ा देते हैं और आपको एनेस्थेटिक कर देते हैं, ठीक है, यस। आपको डिप्रेस कर देते हैं, सुला देते हैं, स्लीपिंग ड्रग्स भी कहते हैं। और ट्रैंक्विलिटी, कामनेस बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, यस। साइजोफ्रेनिया में इसका यूज़ भी होता है, हाँ। अच्छा, कौन सा ड्रग ऐसा है जो पेन किलर की तरह यूज़ करते हैं? एनाल्जेसिक, पेन किलर, एनाल्जेसिक। कौन से ड्रग को पेन किलर की तरह यूज़ करते हैं? एनाल्जेसिक की तरह? मॉर्फिन, यस। ओपियोइड्स, मॉर्फिन, ओपियोइड्स, यस। ओपियम पोपी, पपावर सोमनीफेरम, फ्रूट्स की लेटेक्स से इसको निकालते हैं। अगर मॉर्फिन की मैं बात करूं, समझना मेरी बात, तो मॉर्फिन एक बेहतरीन पेन किलर तो है, इसके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं
जहाँ पर इसका असर होता है। इसके रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं बॉडी में, ज़रा बताओ। मॉर्फिन के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, तुम्हें याद है? मॉर्फिन के रिसेप्टर्स, यस, ब्रेन एंड गट, यस, ब्रेन एंड गट, यानी गट पेरिस्टालसिस स्लो, हाँ स्लो हो जाती है। अगर मैं मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन कर दूं तो क्या बनेगा, जरा बताओ। मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन कर दूं क्या बनेगा? मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन कर दूं क्या बनेगा? हेरोइन। अच्छा, मिथाइलेशन कर दूं तो क्या बनेगा? कोडीन। कफ सिरप में किसको यूज करते हैं? कफ सिरप में कोडीन को यूज करते हैं, कोडीन। अच्छा, इसको लेने का तरीका क्या है? मैं तुमसे कहूं कि स्मैक को कैसे लेते हैं भाई। हेरोइन जब बनती है तो उसका जो क्रूड होता है वाइट क्रिस्टल बिटर ऑर्डरलेस होता है, वाइट क्रिस्टल बिटर ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। इसको लेने का तरीका क्या है? इसको ब्राउन शुगर भी कहते हैं। ब्राउन शुगर को लोग किस तरीके से लेते हैं? स्नॉटिंग के थ्रू भी लेते हैं और दम मारो दम इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं। यस, स्नॉटिंग और इंजेक्शन दोनों ही तरीके से लेते हैं। कोकेन की अगर मैं बात करूं, कहाँ का नेटिव है कोकेन? कोका प्लांट, एरेथ्रोजाइलम कोका, कहाँ का नेटिव प्लांट है? इंडिया में मिलता है, कहाँ मिलता है? साउथ अमेरिका, यस। अच्छा, ऐसा कौन सा, समझना क्वेश्चन पूछेगा अभी तो तुम बता दोगे, ऐसा कौन सा स्टिमुलेंट है अगर एक्सेसिव अमाउंट में दे दिया जाए तो वो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है? कोकेन, क्रैक, हाँ। कोकेन आपको याद होगा सिनेप्टिक क्लफ्ट में डोपामाइन के लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए आपको यूफोरिएंट एक अच्छा सा एहसास होता है कोकेन लेने पर। अच्छा, अगर मैं टोबैको खिलाऊं तो टोबैको का असर हमारे बॉडी की किस ग्लैंड पर पड़ता है? टोबैको का असर, मैं जीरो पर हूँ, जीरो पर हो तो नेक्स्ट ईयर तैयारी करना, सच में बताऊँ तो, ठीक है। फालतू की उम्मीदों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल आप जानते ही नहीं हो। हाँ, आपने पढ़ाई की है पर रिवीजन नहीं किया। मैराथन बहुत अच्छा एक अल्टरनेटिव है रिवीजन के लिए। यस, एड्रिनल ग्लैंड, यस 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 यस, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तुमसे अगर मैं कहूँ चरस, चरस कहाँ से मिलता है? चरस, चरस, रेजिन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सटाइवा, यस, उसके रेजिन से, रेजिन ऑफ कैनाबिस सटाइवा। अच्छा, कैनाबिस सटाइवा की फ्रेश लीफ से क्या बनता है? कैनाबिस सटाइवा की फ्रेश लीफ से क्या बनता है? भांग। अरे भांग तो सब खाते हो भाई, तो सुनी होगी आपने। हाँ, फीमेल इन्फ्लोरिसेंस से क्या मिलेगा? कैनाबिस सटाइवा की फीमेल इन्फ्लोरिसेंस से क्या मिलेगा? कैनाबिस सटाइवा की फीमेल इन्फ्लोरिसेंस से क्या मिलेगा? गांजा, समझे? हाँ, गांजा। कैनाबिस सटाइवा की फीमेल इन्फ्लोरिसेंस से गांजा, याद रखना, ठीक है। याद, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, हाँ। और एलएसडी पे क्वेश्चन आता है, किस फंगस की अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी से हम एलएसडी ऑब्टेन करते हैं? फंगस का नाम याद है? फंगस, क्लेविसेप्स परप्यूरा पूछा जाता है भाई, क्लेविसेप्स परप्यूरा। अगर किसी को एक्सेसिव अल्कोहल दिया जाए बहुत ज्यादा, तो बॉडी के किस ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ेगा एक्सेसिव अल्कोहल का? जरा बताओ। हाँ, एक्सेसिव अल्कोहल दिया जाए तो बॉडी के किस ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ने वाला है और कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है उसको? लीवर कायरोसिस, बिल्कुल सही, सुपर, लीवर कायरोसिस। किसी को अल्कोहल दिया जाए लगातार और उसको एडिक्शन हो जाए,
एक दिन अल्कोहल ना देने पर उसकी बॉडी अजीब सा रिस्पॉन्स दिखाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, अगर अल्कोहल ना दिया जाए तो बॉडी के एक अजीब से रिस्पॉन्स आते हैं, इसके एक टर्म यूज करते हैं, एनसीईआरटी बोलती है विड्रॉल सिम्टम। यस, विड्रॉल सिम्टम। बेहतरीन, सुपर। तो आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज मैंने करा दिया है, ठीक है। कल या परसों में से मैं, कल तो मेरा लेक्चर लगा हुआ है, परसों परसों मैं अगेन लेकर के आऊँगा। कल ध्यान रखना, कल लेक्चर लगा हुआ है। यस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पूरा कराने वाला हूँ कल मैं। रिकॉर्डेड दूंगा लेक्चर, सुबह फ्रेश रिकॉर्ड करूँगा। हाँ, सुबह आपको फ्रेश मिलेगा, ठीक है। परसों मैं इवोल्यूशन कराता हूँ, इवोल्यूशन पूरा एकदम परफेक्टली, ठीक है। हाँ, कंप्लीट रिवीजन चलेगा आपका फुल। तो परसों मैं इवोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है, समझ गए? हाँ, इवोल्यूशन। और मंडे को मैराथन में भाई पूरी ह्यूमन फिजियो 16 क्वेश्चन मुट्ठी में करने वाले हैं, समझे? बाय, गुड नाइट, बाय बेटा, बाय 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 बाय।